आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इट वेलकम टू डेरी एपिसोड 5, जहां फाइनली पेनीवाइज की एंट्री होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टोरी पर आते हैं। अब तक हम देख चुके हैं कि डैनियल के दिमाग के अंदर जाकर इट के बारे में सारी सच्चाई जान लेता है, लेकिन इस प्रोसेस का डैनियल पर बहुत बुरा असर पड़ता है और उसकी मेंटल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है। डिक को अब पूरी तसल्ली हो जाती है और वो जनरल शॉ को बताता है कि उन्हें उस सीक्रेट वेपन का सच पता चल चुका है। दूसरी तरफ कहानी हॉस्पिटल शिफ्ट होती है, जहां मार्ज एडमिट होती है, जिसकी आंख पिछले एपिसोड में सीरियसली डैमेज हो गई थी। लिली उससे मिलने आती है और मार्ज डॉक्टर्स और लोगों को बताती है कि उसके ग्लासेस टूट गए थे, जिसकी वजह से आंख पर चोट लग गई। वो ये सच इसलिए छुपाती है क्योंकि अगर वो असली घटना बता देती तो लोग उसे मेंटल असाइलम भेज देते। अब मार्ज को समझ आता है कि लिली ने पहले कैसा महसूस किया होगा। वो रियलाइज़ करती है कि उसने लिली पर भरोसा नहीं किया, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। मार्ज लिली से माफ़ी मांगती है और पूछती है कि आगे क्या होगा। लिली कहती है कि उसे भी पता नहीं, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं होगी। यहीं से दोनों की दोस्ती दोबारा शुरू हो जाती है। लिली अपने फ्रेंड्स के साथ वॉच टावर जाती है ताकि ये डिसाइड कर सके कि अब आगे क्या एक्शन लेना चाहिए। वहीं उन्हें एक टेंट दिखता है जिसमें से मैटी बाहर निकलता है, जो पहले एपिसोड में मिस्टीरियसली गायब हो गया था। मैटी की वापसी सबको शॉक कर देती है। इधर जनरल शॉ हैनलोन को पूरी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एक एस्ट्रॉइड धरती पर गिरा था, जिसके अंदर से एक खतरनाक क्रिएचर निकला। उस क्रिएचर को कंट्रोल करने के लिए एस्ट्रॉइड के 13 टुकड़े डेरी के आसपास जमीन में दबाए गए। आर्मी अभी तक उन सभी पीसेस को ढूंढ रही है। आर्मी का असली मकसद उस क्रिएचर को मारना नहीं है, बल्कि उसे पकड़कर अपना वेपन बनाना है। वो चाहते हैं कि वो मॉन्स्टर उनका स्लेव बनकर उनके लिए काम करे, और यही से कहानी और भी ज़्यादा डार्क और डेंजरस होने वाली है। ये सच डैनियल और उसके नेटिव अमेरिकन साथियों को पहले से ही पता था, लेकिन डिक अपनी स्पेशल एबिलिटी का यूज़ करके डैनियल के दिमाग में घुस जाता है और सारी इन्फॉर्मेशन खुद देख लेता है। इस तरह जो बात सालों से छुपी हुई थी, अब वो आर्मी के सामने आ जाती है। डेरी के 29 न्यू ओल्ड स्ट्रीट पर एक बहुत पुराना घर है। इस घर के अंदर एक कुआं यानी वेल बना हुआ है, जो पूरी सिटी के अंडरग्राउंड टनल सिस्टम से कनेक्टेड है। ये टनल्स सीधा उन 13 मिस्टीरियस पिलर्स तक जाते हैं जो उस एलियन क्रिएचर से जुड़े हुए हैं। कल हैनलोन अपनी टीम के साथ उस जगह जाने वाला है ताकि उन 13 पिलर्स को ढूंढा जा सके। आर्मी का मानना है कि इन पिलर्स की मदद से वो उस क्रिएचर को कंट्रोल और कैप्चर कर सकते हैं। उनका असली इरादा ये है कि उस मॉन्स्टर का यूज़ करके फ्यूचर वॉर्स जीतने के लिए वेपन की तरह यूज़ किया जाए। हैनलोन गुस्से में जनरल से कहता है कि तुम जानते थे ये क्रिएचर डेरी में लोगों का शिकार करता है, फिर भी तुमने मुझे मेरी फैमिली के साथ यही रहने दिया। जनरल अपनी सफाई में कहता है कि आर्मी ने हैनलोन को बेस के अंदर रहने का ऑप्शन दिया था, लेकिन उसने खुद टाउन में रहना चूज़ किया। इधर लिली मैटी से पूछती है कि वो इतने दिन कहाँ गायब था। मैटी बताता है कि वो डेरी के नीचे के सीवर्स में छुपा हुआ था। इससे ये क्लियर हो जाता है कि पेनीवाइज भी वहीं रहता है। मैटी ये भी बताता है कि क्लाउन ने कुछ लोगों को जिंदा बंद रखा है, शायद इसलिए क्योंकि उसे लोगों का डर महसूस करना पसंद है। विल पूछता है कि मैटी वहाँ से जिंदा कैसे निकल पाया। मैटी एक्सप्लेन करता है कि पेनीवाइज रात को शिकार करता है और दिन के टाइम सोता रहता है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर मैटी वहाँ से भाग निकला। लिली पूछती है कि क्या मैटी ने टेडी, फिल और सूजी को देखा। मैटी बताता है कि टेडी और सूजी मर चुके हैं और टेडी को तो उस क्लाउन ने मैटी के सामने ही मार दिया था। हाँ, फिल अभी भी जिंदा है, लेकिन उसकी कंडीशन का कोई श्योर नहीं है। विल कहता है कि इस सब के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन मैटी इस बात से साफ मना कर देता है। वो कहता है कि उसे अपने क्रूअल और अब्यूजिव फादर के पास वापस नहीं जाना। उसके लिए सीवर में लौट जाना ज़्यादा सेफ ऑप्शन लगता है। दूसरी तरफ नेटिव अमेरिकन कम्युनिटी के एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही होती है। उनका लीडर जॉन सबको याद दिलाता है कि पिछले 2 साइकिल्स में 1908 और 1935 इट ने बहुत ज़्यादा लोगों की जान ली थी। ये बात क्लियर हो जाती है कि जो कुछ डेरी में हो रहा है वो पहले भी हो चुका है और हिस्ट्री खुद को फिर से रिपीट करने वाली है।
जॉन सबको बताता है कि इस बार के साइकिल में नंबर थोड़े कम है। अभी तक सिर्फ 25 लोग मिसिंग हुए हैं और 7 लोग की मौत हुई है, जिनमें से ज़्यादातर बच्चे हैं। ये सुनकर सबको समझ आ जाता है कि इट फिर से अपना साइकिल शुरू कर चुका है। बस इस बार धीरे धीरे। जॉन एक बहुत डिस्टर्बिंग सच बताता है। उसके मुताबिक पेनीवाइज ने डैडी के पानी को भी कॉन्टेमिनेटेड कर दिया है। इस पानी को पीने के बाद शहर के अडल्ट्स अजीब तरह से बिहेव करने लगते हैं। वो बच्चों की बात पर भरोसा नहीं करते, छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं और उनका दिमाग जैसे काम करना बंद कर देता है। इसी वजह से बच्चे अकेला महसूस करने लगते हैं और उनकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। जॉन ये भी याद दिलाता है कि हर साइकिल के एंड से पहले इट कोई बहुत बड़ा और शॉकिंग कांड करता है। उसके बाद वो क्रिएचर 27 साल के लिए सो जाता है और डायरी के लोग धीरे धीरे सब कुछ भूल जाते हैं। इसी बीच रोज को पता चलता है कि आर्मी डैनियल को अपने साथ ले गई है। ये बात रोज को और ज़्यादा डरा देती है क्योंकि डैनियल ऑलरेडी मेंटली वीक कंडीशन में था। दूसरी तरफ हैंक को शॉशैंक जेल ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है। शहर के लोग रोड पर खड़े होकर उसे गालियाँ और नफरत भरी बातें बोल रहे होते हैं। चीफ वेवर्स कहता है कि शॉशैंक जेल में जिंदा रहना ही एक अचीवमेंट होता है। अचानक एक आदमी भागता हुआ आता है और हैंक पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस टाइम पर उसे पकड़ लेती है। बाद में पता चलता है कि वो आदमी फिल और सूजी का फादर होता है, जो अपने बच्चों के साथ हुए के लिए हैंक से बदला लेना चाहता था। वही चार्लोट भी मौजूद होती है और वो एक पुलिस ऑफिसर को क्लाउन की तरह मुस्कुराते हुए देखती है। ये सीन क्लियर करता है कि पेनीवाइज का असर सिर्फ सीवर्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोगों के दिमाग तक पहुंच चुका है। आखिरकार हैंक को बस के जरिए जेल भेज दिया जाता है। चार्लोट फिर भी हार नहीं मानती और उसे छुड़ाने की कोशिश करती रहती है। तभी हेनलॉन वहां आता है और चार्लोट से कहता है कि वो उसे एक बहुत इम्पोर्टेंट सच बताने वाला है, जिसमें चार्लोट को पूरा भरोसा रखना होगा। इधर रोज जनरल शॉ से मिलती है। शॉ प्रॉमिस करता है कि वो डैनियल को जल्दी छोड़ देगा। वो ये भी बताता है कि 5 साल पहले एक नए ड्रग के बाद उसकी डायरी की पुरानी यादें वापस आ गई थी। उसे वो सब याद आ गया जो रोज ने बचपन में उसे बताया था। अब शॉ का प्लान है कि वो सीवर के अंदर जाकर उन पिलर्स को ढूंढे। ये मिशन बहुत डेंजरस है, लेकिन वो अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। एपिसोड के एंड में रोज डैनियल को वही पुराना डैगर देती है जो डैनियल पहले भी उसे यूज करता था। ये डैगर सिर्फ एक वेपन नहीं, बल्कि आने वाली बड़ी लड़ाई का सिग्नल है। रोज डैनियल को वो पुराना डैगर इसीलिए देती है ताकि अगर सीवर के अंदर पेनीवाइज का सामना हो तो डैनियल अपनी जान बचा सके। ये वेपन आने वाले खतरे का पहला सिग्नल था। इधर हेनलॉन अपनी फैमिली के साथ आर्मी बेस शिफ्ट हो जाता है, जो डेरी सिटी से काफ़ी दूर बना हुआ था। डिसीजन ये लिया जाता है कि जब तक सारा चाउस खत्म नहीं होता वो लोग डेरी से बाहर ही रहेंगे। इसी के साथ विल को भी मना कर दिया जाता है कि वो अपने दोस्तों से मिलने शहर ना जाए। इधर लिली अपने केयर टेकर से मिलने जाती है, जिसका नाम इनग्रिड कर्श होता है। वो मिस्टर कर्श की वाइफ होती है और उसका बिहेवियर थोड़ा सा अनसेटलिंग लगता है, जैसे कुछ तो छुपा हुआ हो। तब चार्लोट को एक शॉकिंग न्यूज़ मिलती है। हैंक को शॉशैंक ले जाने वाली बस का एक्सीडेंट हो गया है और उस चाउस के बीच हैंक वहां से भाग निकला है। ये बात सिचुएशन को और ज्यादा डेंजरस बना देती है। अगली सुबह लिली और मार्ज वॉच टावर पहुंचती है। वहीं ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब और वेट नहीं किया जा सकता और सीवर के अंदर जाकर फिल को बचाना होगा। छुपते हुए विल भी वहां आ जाता है, चाहे उसे मना किया गया था। लिली बताती है कि वो लोग पिल्स लेकर सीवर के अंदर जाएंगे ताकि उनका डर कम हो जाए। उनका मानना होता है कि जब डर कम होगा तो पेनीवाइज उन पर असर नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ हेनलॉन अपनी टीम के साथ सीवर में एंटर करता है। उनका गोल बिल्कुल क्लियर होता है, 13 पिलर्स को ढूंढना। डैनियल उनके लिए गाइड का काम कर रहा होता है, क्योंकि उसे टनल्स का रास्ता पता होता है। टीम को पहले ही वार्निंग दी जाती है कि सीवर के अंदर एक ऐसा मॉन्स्टर है जो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, इसलिए ऑर्डर होता है अगर कुछ भी अजीब या अननेचुरल दिखे तो बिना सोचे तुरंत फायर कर दें। जैसे जैसे वो लोग अंदर बढ़ते हैं, क्रिएचर धीरे धीरे सबको अलग कर देता है। हर एक अपने डर और हेलुसिनेशंस का शिकार बनने लगता है। इस बीच डिक को अपनी ग्रैंडमा की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ उसे पानी के नीचे खींच लेता है और अचानक डिक खुद को अपने बच्चों के घर में पाता है।
वहाँ उसकी ग्रैंडमा और ग्रैंडफादर दोनों मौजूद होते हैं, बिल्कुल रियल जैसे। डिक का ग्रैंडफादर उससे एक अजीब से बॉक्स के बारे में बताता है। वो कहता है कि जिन लोगों के पास शाइन की पावर होती है वो अपने ट्रॉमा, डर या बुरी आत्माओं को इस बॉक्स के अंदर बंद कर सकते हैं। ये कंसेप्ट हमें पहले भी द शाइनिंग में देखने को मिला था, जहाँ शाइन एक पावरफुल मेंटल एबिलिटी थी। यहीं से एपिसोड और भी साइकोलॉजिकल और सुपरनेचुरल लेवल पर चला जाता है और पेनीवाइज का असली खेल शुरू होने वाला होता है। डिक के ग्रैंडफादर शायद उसे वही स्पेशल बॉक्स खोलने के लिए कह रहे थे ताकि वो अपने अंदर का ट्रॉमा या बुरी आत्मा कंट्रोल कर सके, लेकिन डिक मना कर देता है और एक्सट्रीम फियर और कंफ्यूजन में अपनी ग्रैंडमा पर गोली चला देता है। ये मूवमेंट दिखाता है कि क्रिएचर का साइकोलॉजिकल इफेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। इसी बीच क्रिएचर बाकी 2 सोल्जर्स पर अटैक करता है और उनके सामने अंकल सैम का रूप ले लेता है, जिससे सोल्जर्स और व्यूअर्स दोनों का दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। मौका देखकर डैनियल वहां से भाग निकलता है, लेकिन भागते वक्त उसका डैगर पानी में गिर जाता है, जो बाद में एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बाकी बच्चे फॉरेस्ट के रास्ते सीवर में एंटर करते हैं। वो पहले ही लिली के दिए हुए पिल्स खा चुके होते हैं, जिससे उनका डर और एंजाइटी टेम्पररीली कम हो जाता है और वो थोड़े से नशे में होते हैं। इस वक्त हेनलन और पॉली भी टीम से अलग हो जाते हैं, जो उनके लिए और ज़्यादा टेंशन क्रिएट करता है। सीवर में हेनलॉन को अपनी वाइफ चार्लोट दिखाई देती है, लेकिन पॉली को वो चार्लोट नहीं दिखती। ये कंफर्म हो जाता है कि क्रिएचर ने चार्लोट का रूप ले लिया है और हेनलॉन कंफ्यूजन में आकर उस पर गोली चला देता है, जिसके बाद वो फॉर्म डिसअपियर हो जाता है। हेनलॉन पॉली से कहता है, अगर तुमने यहाँ कोई और आदमी देखे तुरंत गोली मार देना। ये इंस्ट्रक्शन उनकी हाई अलर्ट पैरानोया दिखाता है। मैटी सब बच्चों को एक जगह ले जाता है जहाँ उन्हें सूजी और टेडी की डेड बॉडीज दिखती है।